इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें पढ़ते समय इंसान खुद से एक सवाल जरूर पूछता है, क्या वाकई हम सभ्य हैं या हमने सिर्फ अपने क्रूर स्वभाव को सफेद कोट और बड़े बड़े शब्दों के पीछे छिपा दिया है। आज की ये कहानी विज्ञान के नाम पर किए गए उन प्रयोगों की है जहां इंसान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और दर्द को रिसर्च कहकर दर्ज किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की कुख्यात इकाई यूनिट 731 को आधिकारिक तौर पर एक रिसर्च यूनिट कहा जाता था, लेकिन हकीकत में ये एक भयावह प्रयोगशाला थी। यहाँ हजारों कैदियों को जैविक हथियारों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया। लोगों को प्लेग और अन्य खतरनाक बीमारियों से संक्रमित किया जाता, उनके अंग बिना एनेस्थीसिया के निकाले जाते और कई बार सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसानी शरीर कितनी यातना सह सकता है, उन्हें जीवित अवस्था में काटा जाता। ठंड के प्रयोगों में कैदियों के हाथ बर्फीले पानी में तब तक डाले जाते जब तक उनकी त्वचा जम न जाए, फिर उसे गर्म करके देखा जाता कि ऊतक कितनी देर में नष्ट होते हैं। इन सब का उद्देश्य था युद्ध में अधिक प्रभावी हथियार बनाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी उद्देश्य इंसानियत से बड़ा हो सकता है? अब नजर डालते हैं जर्मनी पर, जहां एडोल्फ हिटलर के शासन में कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए। इन कैंपों में से एक था ऑश्विट्ज, जो आज भी मानव इतिहास की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। यहाँ कैदियों को भूखा रखा जाता, उन पर रासायनिक इंजेक्शन दिए जाते और कई बार सिर्फ प्रयोग के लिए उनकी जान ले ली जाती। डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था, जुड़वां बच्चों पर विशेष प्रयोग करता था। वो एक बच्चे को संक्रमित करता और दूसरे को नियंत्रण समूह के रूप में रखता ताकि तुलना की जा सके। अगर एक की मौत हो जाती तो दूसरे को भी मार दिया जाता ताकि पोस्टमार्टम भी तुलना की जा सके। ये सब तथाकथित जेनेटिक रिसर्च के नाम पर किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट दुनिया में, जहां हर वीडियो में छिपा है एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन क्रूर प्रयोग सिर्फ युद्ध काल तक सीमित नहीं रहे। 1932 में अमेरिका में शुरू हुआ टस्की की सिफिलिस स्टडी एक ऐसा अध्याय है जिसने चिकित्सा नैतिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सैकड़ों अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को सिफिलिस होने के बावजूद बताया गया कि उनका इलाज हो रहा है, जबकि डॉक्टर जानबूझकर उन्हें पेनिसिलिन नहीं दे रहे थे ताकि ये देखा जा सके कि बीमारी प्राकृतिक रूप से शरीर को कैसे खत्म करती है। ये प्रयोग 40 वर्षों तक चलता रहा। कई लोग मर गए, कई ने अपने परिवारों को संक्रमित किया और उन्हें कभी सच नहीं बताया गया। जब ये मामला सामने आया तो पूरे अमेरिका में आक्रोश फैल गया। 1971 में किया गया स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट भी इंसानी व्यवहार का एक डरावना उदाहरण है। फिलिप जिम्बार्डो ने छात्रों को कैदी और गार्ड की भूमिका दी। शुरुआत में सब अभिनय जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में गार्ड्स ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, अपमानित किया और उन्हें नीचा दिखाने के तरीके खोजे। कैदी धीरे धीरे टूटने लगे, कुछ को गंभीर मानसिक तनाव हुआ। ये प्रयोग 14 दिनों का होना था, लेकिन केवल 6 दिन में रोकना पड़ा। इसने साबित किया कि परिस्थितियां और सत्ता इंसान को कितनी जल्दी बदल सकती हैं। CIA का गुप्त प्रोग्राम MK अल्ट्रा भी रहस्य और डर से भरा हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को बिना उनकी जानकारी के LSD और अन्य साइकोएक्टिव दवाइयां दी गईं। कुछ प्रयोग अस्पतालों में, कुछ विश्वविद्यालयों और कुछ गुप्त ठिकानों पर हुए। उद्देश्य था ये जानना कि क्या इंसान के दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या उससे जबरन जानकारी निकलवाई जा सकती है या क्या उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कई लोग इन प्रयोगों के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गए, कुछ की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। जब ये सच सामने आया तो कई दस्तावेज पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। इन सभी घटनाओं ने दुनिया को मजबूर किया कि वो विज्ञान के लिए नैतिक सीमाएं तय करें। हेलसिंकी घोषणा, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और मानव अधिकार कानून इसी वजह से बनाए गए। आज किसी भी मेडिकल या साइकोलॉजिकल रिसर्च से पहले प्रतिभागियों की सहमति लेना अनिवार्य है, लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि नियम तब बनते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। सवाल अब भी वही है, क्या इंसान ने सच में सबक सीख लिया है, या अगर कभी फिर से सत्ता, युद्ध और महत्वाकांक्षा मिल जाएं, तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? तकनीक आज और भी शक्तिशाली है। जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस। अगर इनका दुरुपयोग हो तो परिणाम पहले से भी अधिक भयावह हो सकते हैं। विज्ञान एक उपकरण है, वो ना अच्छा है ना बुरा। असली फैसला इंसान का होता है, वो इसे उपचार के लिए इस्तेमाल करेगा या अत्याचार के लिए। इतिहास के ये प्रयोग हमें चेतावनी देते हैं कि प्रगति की दौड़ में इंसानियत को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा प्रयोग आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा। और अगर आप ऐसी सी गहरी, सच्ची और दिमाग झकझोर देने वाली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास का एक और ऐसा राज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। याद रखिए, सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक या बम नहीं, बल्कि वो दिमाग है जो बिना नैतिकता के शक्ति पाले। धन्यवाद।
अगर आपको सच जानने की हिम्मत है तो सीक्रेट दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला रहस्य और भी खतरनाक है।